हो गया साल भर बर्बाद, मिल गई दिल को तसल्ली, अब हो रही है आपको चिंता, स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा। तो बेटा, क्या स्ट्रेस में आने से, टेंशन में आने से आपके माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे? क्या आपने वो जो 95 का टारगेट बनाया वो अचीव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम बचा है उसी टाइम के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ, अपन वो सारी चीज़ें जो जुलाई से करने वाले थे अब अपन इन 3 महीने के अंदर कर लें। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो यही है, कैसे अपन साइंस के अंदर 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं मात्र 3 महीने में। हो सकता है अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे पूरी तरीके से, अगर आप अपने आप को झोंक देंगे और मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे 3 क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि अगर आपके उन 3 क्वेश्चनों का आंसर हाँ है तो फिर आप निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। क्या है वो 3 क्वेश्चन, चलो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप 3 महीने तक डिसिप्लिन बना सकते हो? क्या 3 महीने तक डिसिप्लिन वे में मेहनत कर सकते हो? क्योंकि अभी तक आपका डिसिप्लिन बिल्कुल बेकार रहा, तभी तो अभी तक कुछ नहीं पड़ा। लेकिन अब आप लास्ट में चाहते हो कि हाँ, मुझे फोड़ना है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो बेटा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। दूसरा, क्या आप वास्तव में अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो? क्यों पढ़ना चाहते हो आप? क्या आपके अंदर वो आग है कि हाँ, कल को जब मेरे पिताजी शर्मा जी को मिलेंगे तो वो कहेंगे हाँ, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मेरे बेटे ने भी बोर्ड एग्जाम में फोड़ा है? क्या आप वास्तव में वो प्राउड फीलिंग अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है रिलेटिव्स। आज आपके नाना, मामा, फूफा, आपके मामा का लड़का, आपकी बुआ का लड़का सब आपको देख रहे हैं। क्या उनको आप जवाब देना चाहते हो कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ? बेटा, जो रिलेटिव्स है ये आपके लिए फ्यूल का काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, रिलेटिव तैयार बैठे हैं आपकी बुराई करने के लिए, आपको डांटने के लिए, आपको ताने मारने के लिए। अगर उनको आपको जवाब देना है और अपने माता पिता का सिर उनकी नज़रों में उठाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना समय बचा है उसी के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और बैठे रहने से कुछ नहीं होता बेटा, मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। अगर तीनों क्वेश्चनों का आपका जवाब हाँ है तो बढ़ते हैं अपन किस प्रकार से 3 महीने के अंदर साइंस सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 नंबर अपन ला सकते हैं। तो चलो बात करते हैं। देखो, किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए रास्ता कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपना जो साइंस सब्जेक्ट है उसके अंदर जो चैप्टर्स है उसमें से कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, उसको जानेंगे। उसके बाद में पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि किस तरीके से अपन को इन 3 महीनों के अंदर साइंस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जो आपका साइंस का सिलेबस है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर अपने पास 4 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणें, ये आपके आ रहा है 6 मार्क्स का। दूसरा जो चैप्टर है अम्ल व सार, ये आ रहा है आपके 7 मार्क्स का। धातु व अधातु आ रहा है आपके 5 मार्क्स का। कार्बन व इसके यौगिक आ रहा है आपके 7 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल आपके 25 मार्क्स का केमिस्ट्री के अंदर से आने वाला है। दूसरा, बायोलॉजी की अगर अपन बात करें तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में जनन, आनुवंशिकी, ये जो चारों चैप्टर है इस प्रकार से हैं 8, 6, 7 और 4, और टोटल ये भी आपके आएंगे 25 मार्क्स के। फिजिक्स में भी आपके परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चारों चैप्टर्स है टोटल मिला के 25 मार्क्स का ये आएगा, और तीनों मिला के आपको हो गया 75 मार्क्स। 5 मार्क्स जो आपके हैं वो लास्ट में एक चैप्टर दे रखा छोटा सा, हमारा पर्यावरण, इससे आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हो गया अपना कंप्लीट कौन से चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। अब स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है, 3 महीने में कैसे कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको बेटा, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री को। किसको करना है? केमिस्ट्री को। इसका जो रीज़न है
वो ये है कि जो केमिस्ट्री है वो बेटा एक अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। इसमें जो इक्वेशंस वगैरह इनकी अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद में अपन चलेंगे फिजिक्स पे, उसके बाद में किस पे चलेंगे, डायरेक्ट फिजिक्स पे। बायोलॉजी को अपन सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले अपन बायोलॉजी को लेने वाले। इससे क्या होगा, लास्ट टाइम में जब आप बायोलॉजी को पढ़ के जाएंगे तो आपके माइंड में वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश होगी और इजी वे में अपन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ये एक मेथड रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर ये मैंने आपको क्यों बताया, जैसे देखिए आप ये चैप्टर है परावर्तन अपवर्तन, 8 मार्क्स का आ रहा है, तो सबसे पहले इसको करो। बायोलॉजी में भी ऐसे एक चैप्टर है आपके पास जैव प्रक्रम, सबसे ज़्यादा फोकस इस पे होना चाहिए। इधर आपके पास 2 चैप्टर है अम्ल व सार, कार्बन व इसके यौगिक, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर, ज़्यादा टाइम उनको देना है, ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी करनी है, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं कि अगर आपका गोल 100 में से 100 है, अगर आप 100/100 फोड़ना चाहते हो, इसके लिए 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एक तो है बेटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से बेटा आपके 90% मार्क्स स्कोर होंगे। 90% मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेते हैं पूरा रिवीजन करने के बाद में। इसके अलावा बेटा जो मॉडल पेपर बोर्ड तैयार करके जारी करता है वो अपन को कंप्लीट करना है। मॉडल पेपर हो गया, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस पेपर कर सकते हो, जो हम भी आपको प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करवा देंगे टाइम के साथ, तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें आप करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा फोड़ेंगे। इसके साथ साथ बेटा आपको 3 एक्स्ट्रा टिप्स मेरी तरफ से आप समझ लीजिए। केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इक्वेशंस पे। किस पे करना है, इक्वेशंस पे। केमिस्ट्री में अगर आपके मार्क्स कटेंगे तो कहाँ से कटेंगे, इक्वेशन से और फॉर्मूलों से। कहाँ से कटेंगे, इक्वेशन से और फॉर्मूलों से। इसके अलावा अगर अपन बायोलॉजी की बात करें तो बेटा बायोलॉजी के अंदर आपको MCQs 1-1 नंबर के या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये 2 ऐसे क्वेश्चन है बेटा MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स जो बायोलॉजी में से मार्क्स खाते हैं। इसलिए आपको MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स पे पूरी तरीके से फोकस करना है। दूसरा, फिजिक्स के अंदर बेटा जो बच्चों को परेशान करते हैं वो क्या है, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, अगर आप 100% इनको फॉलो करोगे तो जरूर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी वीडियोज वगैरह हम आपके लिए लाते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।